एक्सेल में फाइंड फंक्शन एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। अगर आपको किसी बड़े सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक वर्ड, लेटर या सिंबल ढूंढना है तो फाइंड फंक्शन काफ़ी यूजफुल साबित होता है। तो चलिए अब हम फाइंड फंक्शन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है केस सेंसिटिव होता है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल लेटर ए और स्मॉल लेटर ए को ये अलग अलग मानता है। अगर आप कैपिटल लेटर ए ढूंढ रहे हैं और वो टेक्स्ट में स्मॉल लेटर में लिखा है तो फाइंड फंक्शन उसको नहीं ढूंढेगा, ना ही कोई पोजीशन रिटर्न करेगा और इसके बदले वो एरर रिटर्न करेगा। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजीशन नंबर रिटर्न करता है। ये फंक्शन उस कैरेक्टर की पोजीशन बताता है जहाँ से वो सब स्ट्रिंग स्टार्ट होती है जिसको आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर ढूंढ रहे हैं। जैसे अगर आप डॉग ढूंढ रहे हैं और वो स्ट्रिंग के 6th कैरेक्टर से शुरू हो रहा है तो फाइंड फंक्शन आपको 6 रिटर्न करेगा। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ पहली अकरेंस ढूंढता है फाइंड फंक्शन। अगर सब स्ट्रिंग मल्टीपल बार है तो फाइंड फंक्शन सिर्फ पहली बार जहां वो सब स्ट्रिंग मिलती है उसी की पोजीशन देता है, बाकी की जो पोजीशंस है उसे इग्नोर कर देता है। चौथा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूजफुल फॉर टेक्स्ट एनालिसिस। फाइंड फंक्शन काफ़ी काम का है जब आपको ईमेल से डोमेन निकालना हो या किसी स्पेसिफिक वर्ड के बाद वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करना हो या फिक्स्ड फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को तोड़ना हो। फाइनली इसके लास्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एरर देता है अगर उसे सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है। अगर फाइंड फंक्शन को वो सब स्ट्रिंग नहीं मिलती जो आप ढूंढ रहे हैं तो ये वैल्यू का एरर रिटर्न करता है। तो चलिए अब हम फाइंड टेक्स्ट के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर है फाइंड टेक्स्ट, दूसरा पैरामीटर है विद इन टेक्स्ट और तीसरा पैरामीटर है स्टार्ट नंबर। जो पहले दो पैरामीटर है वो मैंडेटरी होते हैं और लास्ट वाला जो पैरामीटर है वो ऑप्शनल होता है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है। अब एक एक करके इसके पैरामीटर्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंड टेक्स्ट के बारे में। तो ये वो कैरेक्टर या सबस्ट्रिंग है जिसको आप टेक्स्ट के अंदर ढूंढना चाहते हो और इसको सप्लाई करना भी मैंडेटरी होता है। दूसरा इसका पैरामीटर है विद इन टेक्स्ट। ये वो पूरा टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसमें आप फाइंड टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हो। फाइनली हम बढ़ते हैं इसके आखिरी पैरामीटर की तरफ जो कि है स्टार्ट नंबर। ये बताता है कि आप को सर्च किस पोजीशन से शुरू करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसमें कोई वैल्यू नहीं सप्लाई करते तो एक्सेल आपकी स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर से वैल्यू को ढूंढना शुरू करेगा। अब हम फाइंड फंक्शन के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं और इस फंक्शन को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे डेटा सेट में हमारे पास 3 लोगों के नाम है। सबसे पहला है जॉन ड्यो, दूसरा है टिम और लास्ट में है जेन स्मिथ। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है इनमें से ऐसे कितने नाम है जिसके अंदर स्पेस मौजूद है। तो इसको हम फाइंड फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला का नाम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसका जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है वो है फाइंड टेक्स्ट, यानी कि वो टेक्स्ट जिसको आप फाइंड करना चाहते हो। तो वो होगा स्पेस जिसको मैं डबल कोट्स में इनक्लोज करूँगा। इसके बाद कॉमा देके दूसरे पैरामीटर पे जाऊंगा जो कि है विद इन टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं उस सेल का रेफरेंस दूंगा जहाँ पे हमारे पास फुल नाम है जॉन का, तो वो है सेल C50। इसके बाद अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1 भी टाइप कर सकता हूँ, बट बाय डिफ़ॉल्ट भी इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर इसके बाद भी मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, एक्सेल इस नाम के अंदर जो स्पेस है उसको ढूंढने में सक्सेसफुल रहेगा। तो चलिए इस पे एंटर मार के देखते हैं कि जो स्पेस है वो इस नाम की किस पोजीशन पे है। तो आप देख सकते हैं जो स्पेस की पोजीशन है वो यानी 5th है, यानी कि 5th कैरेक्टर जो है वो स्पेस है। अब सेम फॉर्मूले को हम टिम वाले नाम पे अप्लाई करेंगे।
फाइंड टेक्स्ट है अगेन हमारा स्पेस कॉमा देके उस वैल्यू का रेफरेंस देंगे जिसके अंदर हम ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था एक्सेल नाम के अंदर अभी यहाँ पे जो स्पेस है उसको ढूंढ रहा है, लेकिन उसको वो स्पेस नहीं मिली, तो इसलिए उसने जो एरर है उसको रिटर्न किया है। अब बात करते हैं लास्ट नाम की, जो कि है जेन स्मिथ। फाइंड इसमें हम स्पेस वो स्ट्रिंग है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, किसके अंदर ढूंढ रहे हैं, जेन स्मिथ के नाम के अंदर। इसको जब मैं एंटर मारूंगा तो इस केस में भी जो स्पेस है वो 5th कैरेक्टर है, यानी कि 5th कैरेक्टर से स्पेस शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि लास्ट नेम प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा हम एडिशन करेंगे, जो कि है इस एरर। अब यहाँ पे मैं इस सेल का रेफरेंस दूंगा जहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कि कहाँ पे स्पेस है और कहाँ पे स्पेस नहीं है। तो जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे तो इस एरर फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि उसको कोई एरर नहीं मिला। उसने जो 5 हमारा नंबर आया, पोजीशन आया है, उसे इवैल्यूएट किया। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू आया है वहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि इस एरर फंक्शन जहाँ पे एरर मिलता है वहाँ पे ट्रू रिटर्न करता है, और जहाँ पे उसे एरर नहीं मिलता वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करता है। आप चाहो तो इस चीज़ को इफ़ की मदद से भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे टाइप करो इफ़ इसके बाद इस एरर देन लास्ट नेम प्रेजेंट, और अगर कोई एरर है उसमें तो वहाँ पे हम लिखेंगे नॉट प्रेजेंट। तो आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हो। और अगर आप चाहो खाली इस एरर का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आपको ट्रू और फॉल्स मिलेगा, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं आराम से कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें एरर है और ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें एरर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जांपल की तरफ, जहाँ पे हमारे पास अगेन फुल नेम का एक कॉलम है जिसमें हमारे पास एग्जीक्यूटिव के नाम है, और दूसरे कॉलम में वो वैल्यूज़ मौजूद है जिसे हम फुल नेम के अंदर ढूंढेंगे। तो हम फाइंड फंक्शन की यूज़ करेंगे और इस फाइंड टेक्स्ट की जो वैल्यू हमें ढूंढनी है उसकी पोजीशन फुल नेम में कहाँ पे है उसको रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड फंक्शन अप्लाई करूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं सेल G50 का ये रेफरेंस दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्रिंग मौजूद है। H50 का मैं रेफरेंस दूंगा, क्योंकि फाइंड टेक्स्ट में हम वो स्ट्रिंग लेते हैं जिसको हम ढूंढना चाहते हैं। तो जॉन जो है हम उसको ढूंढना चाहते हैं, हम और किस में ढूंढना चाहते हैं, फुल नेम के अंदर। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में H50 सेल का रेफरेंस दूंगा, और विद इन टेक्स्ट यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगा G50 सेल की, जिसके अंदर हमें वैल्यू ढूंढनी है। इसके बाद जैसे ही मैं इंटर हिट करूँगा हमारे पास एरर आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एरर क्यों आया है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव होता है। अगर आपका केस मैच नहीं कर रहा तो उस केस में भी वो आपको वैल्यू एरर देता है। अब यहाँ पे अगर मैं फाइंड टेक्स्ट वाले जॉन में इसको कैपिटल लेटर से हटा के प्रॉपर केस में कर दूं, जैसे कि वो फुल नेम में प्रेजेंट है, तो उस केस में हमें जॉन की पोजीशन मिल जाएगी कि जॉन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैं इसको प्रॉपर केस में करता हूँ। अब इस केस में हमें पता चल गया जो जॉन वर्ड है वो फर्स्ट कैरेक्टर से शुरू हो रहा है। इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू एरर आएगा। मैंने ऊपर से सिर्फ फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे पेस्ट किया है, और यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू एरर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि टिम यहाँ पे टिम का जो लास्ट लेटर एम है वो फुल नेम के अंदर स्मॉल लेटर में है, लेकिन फाइंड टेक्स्ट वाले उसमें वो कैपिटल लेटर्स में है, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इस चेंजेस को अप्लाई करूँ, यानी कि जो एम कैपिटल लेटर में है उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके एंटर हिट करूँ, हमारे पास यहाँ पे टिम की भी पोजीशन आ जाएगी कि टिम वर्ड जो है इस स्ट्रिंग के अंदर कहाँ से शुरू हो रहा है, जो कि है 1। अब फाइनली लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे भी हम सर्च करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। मैंने ऊपर से फॉर्मूले को कॉपी किया है और नीचे पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे F2 करता हूँ तो H52 वो वाला वर्ड है जिसको हम
G52 वाले स्ट्रिंग के अंदर ढूंढना चाहते हैं जेन। यहाँ पे जेन और यहाँ पे जेन दोनों ही एब्सोल्युटली सेम है और इसके साथ इनकी जो केस है वो भी सेम है, इसलिए फाइंड फंक्शन ने कोई एरर नहीं दिया और 1 रिटर्न किया है। चलिए अब लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमें हर ईमेल आईडी के अंदर ढूंढना है कि यूज़र ने इनपुट किया है कि नहीं, और हमें उन आईडीज़ को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर जो कैरेक्टर है वो नहीं मौजूद है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड एंटर करूँगा, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ मेंशन करूँगा, उसके बाद कॉमा दे के मैं सेल C55 का रेफरेंस दूंगा क्योंकि C55 में वो आईडीज़ है जिसके अंदर हम ढूंढना चाहते हैं। अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा हमारे पास की जो पोजीशन है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वो आ जाएगी। सिर्फ एक ऐसी आईडी है जो कि है सेकंड आईडी जहाँ पे मौजूद नहीं है, बाकी सारी आईडीज़ में जो की पोजीशन है वो हमने रिट्रीव कर ली है सक्सेसफुली।